Hello guys, welcome to Mahal Academy. Let us learn how to create a list with HTML code. So let's get started. First of all, types of list. List basically three types की होती हैं. First, ordered list, unordered list और description list. Order list में क्या होता है कि जो आइटम्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं. और अनऑर्डर लिस्ट में रैंडमली कोई भी आइटम आ जाता है लेकिन उसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है. और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में होता है कि जैसे हमको जैसे कोई आइटम हम लिस्ट में रख रहे हैं तो उस आइटम की यदि हमें उसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ में देनी है तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं. अब मुझे जैसे यहाँ ऑर्डर लिस्ट को प्रिंट कराना है तो मैं उसके लिए क्या लूँगा, एक ऑर्डर लिस्ट टैग लूँगा और उस ऑर्डर लिस्ट टैग के अंदर मैं लिस्ट टैग लूँगा. लिस्ट टैग के अंदर मैं आइटम्स को डालूँगा. जैसे मुझे 3 आइटम्स को शो कराना है एक लिस्ट में, तो 3 आइटम्स की एक लिस्ट बनानी है. तो मुझे इसमें 3 आइटम्स को दिखाना है, जैसे उनको नाम दे देता हूँ. और मैं इस फाइल को सेव करूँगा और उसके बाद मैं इसका आउटपुट चीज़ देखता हूँ. इस ऑर्डर में हमको ये शो हो रहा है. और मैं यदि चाहता हूँ कि करेक्टर के सीक्वेंस में मुझे शो हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइप इक्वल्स टू ए. अब ये मुझे स्मॉल लेटर में उसका ऑर्डर शो होगा. जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्मॉल लेटर में मुझे इसका जो ऑर्डर है वो शो हो रहा है. और यदि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कैपिटल लेटर में शो हो तो मैं यहाँ कैपिटल ए दूंगा और इसको सेव करके और इसको जैसे यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो कैपिटल लेटर में मुझको यहाँ दिखाई देगा. और यदि जैसे स्मॉल रोमन में दिखाना है तो मैं आई यहाँ पे डालूँगा और उसके बाद जब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा तो ये मुझे स्मॉल रोमन में शो होगा. और यदि मैं चाहता हूँ कि कैपिटल रोमन नंबर से मुझे दिखाई दे तो मैं कैपिटल आई को यहाँ पे डालूँगा और इसको सेव करके जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा वेब पेज को तो ये मुझे यहाँ पर कैपिटल जो रोमन नंबर्स होते हैं उसमें ये मुझे शो हो रहा है. और उसके बाद हमारे पास आती है अनऑर्डर लिस्ट. तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे एक हेडिंग देते हैं इसको, जैसे मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ. तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यू यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग मुझे यहाँ डालना पड़ेगा UL करके. और उसके बाद जैसे ये आइटम्स में यही रहने देता हूँ. उसके पास मुझे जैसे अब ये बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक डिस्क को लेगा. जैसे इसको प्रिंट करा ले, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या आ रहा है कि ये डिस्क, इसने डिस्क को लिया है. ये रैंडमली होता है, इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है. और यदि मुझे इसका जो चेंज कराना है, टाइप चेंज कराना है तो टाइप में यहाँ पे लिखूँगा और उसके बाद मैं इसको टाइप दे दूँगा. जैसे मुझे जो डिस्क उसमें डिस्क पहले से आ रहा है, जैसे TIS डिस्क. अब इसको मैं सेव कराता हूँ तो वो डिस्क मतलब वो ये हमको इस तरह से डिस्क शो करेगा. जिसमें इसको रिफ्रेश किया तभी भी ये डिस्क शो कर रहा है. और यदि मुझे इससे चेंज करके कुछ और कराना है, जैसे मुझे इसमें एक सर्कल लेना है तो मैं इसको रिमूव करूँगा, CI यहाँ पे सर्कल लिखूँगा. फिर मैं इसको टाइप सर्कल दिया और सर्कल देने के बाद मैं इसको जैसे सेव करके फिर मैं इसको रिफ्रेश पेज को करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्कल बन के आ गया. और उसके बाद यदि मुझे सर्कल से चेंज, मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिखाना है तो मैं उसके लिए यहाँ क्या लिखूँगा, स्क्वायर लिखूँगा, स्क्वायर. और मैं इसको सेव किया और उसके बाद क्या है कि मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे स्क्वायर हमको शो हो रहा है. और
यदि मुझे यहाँ पे कोई भी बुलेट्स देनी ही नहीं है, उसको नन रखना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट में नन दूंगा, नन। और मैं इसको सेव करके और जैसे पेज को रिफ्रेश कराता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई बुलेट्स शो नहीं हो रही है। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए पहले हेडिंग डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम एक टैग ले लेते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग, जैसे DL से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के टैग को शो करते हैं। उसके इसके अंदर मुझे इसमें एक पाइथन एलिमेंट लेना है। जब इसकी डिस्क्रिप्शन जो मुझे लिखनी है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन टैग को लूँगा, जैसे इसमें दूसरा टर्म लेना है, जैसे HTML। और उसके बाद जैसे मुझे तीसरा टर्म लेना है, कि तीसरा टर्म मैं लेना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो और जैसे मैं इसको प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैं अब इसको सेव किया और इसको जैसे यहाँ रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट कुछ इस तरह से शो होती है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।